ओम शांति। प्यारी मम्मा में ज्ञान समझाने की विधि बहुत प्रभावकारी थी। मम्मा जिस किसी को भी ज्ञान सुनाती थी वो ज़रूर प्रभावित होता था। मम्मा बहुत रहम दिल भी थी। सज़ा मिलने से ही कोई व्यक्ति सुधरता है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मम्मा मानती थी कि जो व्यक्ति अपनी गलती पर प्रायश्चित करता है अथवा अपनी गलती का एहसास कर उसको सुधारता है, वही अच्छा व्यक्ति है और वो क्षमा का हकदार है। एक बार कराची में ब्रिज शांता दादी अपना अनुभव सुना रही है कि वो लोग रोज़ ड्रिल की वर्दी पहनकर टेनिस कोर्ट में ड्रिल करने जाते थे। चंद्रमणि दादी जी उन सबको ड्रिल कराती थी। कभी कभी मम्मा भी आती थी। ड्रिल करने जब जाते थे सबको जूते पहनने पड़ते थे। जिस दिन देखने के लिए मम्मा आई उस दिन दादी ने चप्पल पहनी थी, तो मम्मा ने उनसे पूछा कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मा 2-3 दिन से पाँव में दर्द है, इसलिए जूते नहीं पहने हैं। लेकिन बाद में उनका मन अंदर ही अंदर खाने लगा कि उन्होंने मम्मा से झूठ बोला, क्योंकि उस दिन तो उनके पाँव में दर्द नहीं था। उस दिन वो जूते पहन सकती थी, फिर भी मम्मा से झूठ बोला। उन दिनों बाबा उन लोगों से कहते थे कि किसी से भी कोई भूल हो जाए तो इसके बदले सज़ा के रूप में एक दिन का नाश्ता अथवा भोजन छोड़कर अपने आप को सजा दो। तो बाबा की वो बात उन्हें याद आई, तो वो जल्दी जल्दी सबको नाश्ता खिलाकर बाहर आ गई। खिलाने की ड्यूटी उनकी और आत्म मोहिनी बहन की थी। 8 बजे तक नाश्ता खिलाना पूरा हो गया। 9 बजे मम्मा अपने कमरे से नीचे आई। नीचे एक बेंच रखा रहता था जिस पर मम्मा बैठती थी और उनके सामने सारी बहनें नीचे बैठती थी और ये कचहरी जैसे होती थी। इस कचहरी में सब अपने आप अपनी भूलें बताते थे। तो दादी ने भी खड़े होकर अपनी भूल बता दी कि मम्मा मैंने आज आपसे झूठ बोला, इसलिए मैंने अपने आप को सजा दी। मम्मा ने पूछा क्या भूल किया है और क्या सजा दी है, तो उन्होंने सारी बातें मम्मा को बता दिया। तो मम्मा ने कहा क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? मम्मा का भी नाश्ता अभी तक नहीं हुआ है, मम्मा के साथ तुम भी नाश्ता करो, चलो। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मुझे सज़ा भोगने दो। तो मम्मा ने कहा ब्रिज शांता, मम्मा आज तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहती है, क्या तुम अपने मम्मा को नाश्ता नहीं करने दोगी? फिर मम्मा उनकी अंगुली पकड़कर ले चली और कहा तुम्हें छोड़कर मैं नाश्ता नहीं करूँगी। आखिर मम्मा ने उन्हें अपने साथ बिठाकर नाश्ता खिलाया। इस प्रकार मम्मा माँ भी थी, करुणामयी भी थी, क्षमामयी भी थी और वात्सल्यमयी भी थी। मम्मा हमेशा मन मनाभव की स्थिति में रहती थी। जब देखो तब ऐसा लगता था कि मम्मा योग में है, मगन अवस्था में है,
मम्मा का देखना, चलना, बोलना, मुस्कुराना आदि सब में अलौकिकता और आकर्षण देखने में आता था। मम्मा की खुशी और नशा कभी भी कम नहीं होता था। एक बार पंजाब के बटाला शहर में दादी चंद्रमणि जी की पालना में पली हुई कन्याओं से सारा हॉल भरा हुआ था। इतनी कन्याओं को देखकर मम्मा बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मम्मा ने सेवा और सेवा करने की विधि के ऊपर अच्छी क्लास कराई और उन्हें सेवा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उस समय काशी की सुरेंद्र दीदी जी उस हॉल में ही थी। वह उम्र में सबसे छोटी थी और दुबली पतली थी। फिर भी मम्मा की क्लास से प्रेरणा लेकर उन्होंने सेवाओं में निकलने की दृढ़ प्रतिज्ञा की। चंद्रमणि दादी जी द्वारा मिली ईश्वरीय पालना और स्नेह के कारण किसी भी कन्या का दिल बाहर जाने का नहीं हो रहा था। परंतु दीदी जी ने मम्मा से कहा, मम्मा मैं बाहर ईश्वरीय सेवा अर्थ जाऊंगी। इस पर मम्मा ने उनके निश्चय की परीक्षा ली और पूछा कि अगर तुम्हारी माँ ने मना किया तो क्या करोगी? तब उन्होंने संकोचवश कहा कि मम्मा आप ही तो मेरी माँ हो। तब तक वो अपनी लौकिक माँ को सचमुच जैसे भूल चुकी थी। ये मम्मा के प्यार का जादुई चमत्कार था। फिर मम्मा ने कहा, मैं तुम्हें शेरों के पास भेज दूँ तो डरोगी तो नहीं? शेरों का शिकार करोगी ना? यद्यपि दीदी जी शेरों का भावार्थ नहीं समझ पा रही थी, फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जी मम्मा। फिर मम्मा ने जैसे कि एक से एक परीक्षा लेते हुए उन्हें फुल मार्क्स देकर काशी के विद्वान पंडित महामंडलेश्वर शंकराचार्य एवं विद्युत परिषद की सेवा अर्थ भेजा। ईश्वरीय सेवा में निकलने से पहले मम्मा ने उन्हें उनकी विशेषताओं से भरपूर किया। ये देखा गया है कि उस समय के प्रतिष्ठित उम्रदराज व्यक्तियों को भी मम्मा ने अपने अलौकिक शक्ति से अपने सामने नतमस्तक किया। ये उनकी असीम ईश्वरीय शक्ति का ही चमत्कार था। मम्मा न केवल मीठी और मधुर वाणी बोलती थी, लेकिन उनके नैनों की भाषा भी इतनी ही मधुर एवं मीठी थी, जो कोई भी नज़र मिलाए उसे सहज आभास होता था कि मम्मा उन्हें कितना प्यार करती है। दीदी जी के अंदर कम बोलने की और अधिक संकोच करने का संस्कार बचपन से ही था। इस पर मम्मा कहती थी, तुम्हें शक्ति की देवी दुर्गा बनकर सेवा करनी है। दुर्गा देवी कभी संकोच नहीं करती है। इस प्रकार मम्मा अनेक सूक्ष्म कमजोरियों को अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं द्वारा बहुत ही सहज परिवर्तन कर देती थी। फिर मम्मा ये भी समझाती थी कि तुम तो जगत माता हो। जगत माता के सम्मुख हर प्रकार के बच्चे आएंगे, कोई प्रेम वाले, कोई नटखट वाले, और हमें सबके साथ अपने आप को संस्कार मिलाते हुए आगे बढ़ना है। प्यारे बाबा को शुक्रिया। ओम शांति।